डिप्रेशन के लक्षण। नमस्ते। आज मैं आपको डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ। डिप्रेशन एक सामान्य और गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। डिप्रेशन से ग्रसित लोग अक्सर उदासी, निराशा, रुचि की कमी और खालीपन महसूस करते हैं। असामान्य नींद डिप्रेशन के लक्षणों में से एक है। कुछ लोगों को नींद आने में कठिनाई हो सकती है और कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती है। भूख में भी बदलाव अनुभव करते हैं, जैसे कि भूख में कमी या ज़्यादा भूख लगना। थकान और कम ऊर्जा भी डिप्रेशन के सामान्य लक्षण हैं। यहाँ तक कि सरल कार्य को पूरा करने में भी कठिनाई होती है और उस पर ध्यान केंद्रित करने में या याद रखने में या निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है। डिप्रेशन से ग्रस्त लोग अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि वे दूसरों के लिए बोझ हैं और वो अपने बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। नकारात्मक सोच शैली व्यक्ति के दुख और निराशा में भी योगदान करते हैं। आत्महत्या के विचार आना भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। इन लक्षणों के अलावा डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों को शरीर में दर्द और पाचन संबंधित शिकायतें जैसे शारीरिक लक्षणों का भी अनुभव होता है। महिलाओं में मासिक धर्म में परिवर्तन हो सकता है और कुछ लोग कामेच्छा में कमी महसूस कर सकते हैं। डिप्रेशन सभी उम्र, लिंग और सामाजिक स्तर के लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई अलग तरह से डिप्रेशन का अनुभव करता है और लक्षणों की गंभीरता भी अलग अलग हो सकती है। यदि ये लक्षण किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं तो काउंसलर से मदद लेना ज़रूरी है। डिप्रेशन के उपचार के विकल्पों में काउंसलिंग, दवा और दोनों का संयोजन शामिल है। सही उपचार से डिप्रेशन के लक्षणों को कम करना संभव है और धीरे धीरे खत्म करके एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीना संभव है। जैसा कि आपने डिप्रेशन के बारे में जाना, अब हम देखने वाले हैं कि प्रसवकालीन अवसाद यानी डिप्रेशन क्या होता है। प्रसव से पहले और प्रसव के बाद के समय के अवसाद को प्रसवकालीन अवसाद कहा जाता है। एक गर्भवती महिला उदास है और चुपचाप बैठी है। कई दिनों तक एक प्रशिक्षित आशा माँ के मूड को बदलता हुआ देख रही है। महिला का किसी भी काम में ध्यान नहीं लग रहा और उनके आँखों के नीचे काले घेरे भी आ गए हैं। आशा जब माँ से इसके बारे में पूछती है तब माँ रोने लगती है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ एक आशा गर्भवती महिला से बात कर रही है और उसे कुछ समझा रही है जिससे माँ को सहज महसूस हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान एक महिला शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, वित्तीय और सामाजिक जैसे कई बदलावों से गुजरती है जो माँ को चिंता और अवसाद जैसे स्वास्थ्य संबंधी विकारों से ग्रस्त कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कई नई माताएं गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद प्रसवकालीन अवसाद से प्रभावित होती हैं। अगर ये अवसाद सही समय पर संबोधित न किया जाए तो माँ के स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे के विकास के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए हम इस कोर्स के साथ आए हैं जो इस समय के दौरान माताओं की काउंसलिंग करने में आपको प्रशिक्षित करेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस महिला ने अपनी परेशानियों के बारे में आशा दीदी से बात की और उसको बच्चे के विकास से जुड़ी चिंताओं का समाधान मिला। ये देखा गया है कि कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान और शिशु के जन्म के बाद अपनी मानसिक स्थिति और चिंताओं के बारे में अक्सर बात नहीं कर पाती हैं। शोध से पता चला है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव, विशेष रूप से गर्भावस्था और शिशु के जन्म के आसपास, कई माताओं की सोचने की शैली और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें बच्चे की देखभाल और स्वयं की देखभाल जैसे कार्य करने में भी कठिनाई होती है। महिलाओं को उदास मन, रुचि की कमी और कम ऊर्जा का अनुभव होता है। ये पाया गया है कि हर 5 में से 1 महिला प्रसवकालीन अवसाद से पीड़ित है। गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद के अवसाद से शिशुओं के स्वास्थ्य और विकास पर प्रभाव पड़ता है। शोध से पता चला है कि उदास माताओं के शिशुओं के कुपोषित होने की संभावना अधिक होती है और उनमें दस्त की दर भी
अधिक होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता माताओं को उनकी नकारात्मक सोच को बदलने में मदद करेगी, जिससे उनकी भावना और कामकाज में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं में बात की समस्याओं की रोकथाम होती है। एक गर्भवती माँ अपनी आप बीती बता रही है कि वो क्या महसूस कर रही है। मुझे लगभग 7 महीने हो गए गर्भ धारण किए हुए। दिन भर बहुत थकान महसूस होती है। मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि ये वक्त बीत जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है। किसी से बात करने का मन नहीं करता। पिछले 4 दिनों में मेरी उनसे करीब 5 बार लड़ाई हो चुकी है। मुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे की देखभाल करने के काबिल नहीं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन आशा दीदी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि मैं उनके साथ अपने विचार, अपनी भावनाओं के बारे में बात कर सकती हूँ। क्या मैं उनसे बात करूं? मैं आशा दीदी से बात कर लेती हूँ।